हेलो दोस्तों, आर्यभट्ट पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं प्रदीप झा। जैसा कि हम पिछले वीडियो में जो ग्रुप डी रेलवे का एग्ज़ाम होने वाला है 27 अगस्त से उसकी शुरुआत हो जाएगी। तो पिछले वीडियो में मैंने उसके स्ट्रेटजी पे बात की थी और कैसे आप 80+ स्कोर कर सकते हैं उस पर बात किया था। साथ में मैंने ये बताया था कि मैथ्स का जो 25 और जो क्वेश्चन आते हैं वो सारा क्वेश्चन मैं एक एक टॉपिक लेकर आऊँगा और उसको इतना अच्छे से ऐसे क्लियर करूँगा ताकि आप लोग बहुत आसानी से मैथ्स में 25 में 25 मार्क्स ला सकें। तो चूँकि टाइम कम है, नंबर सिस्टम से मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ, टाइम कम है तो वीडियो हो सकता है कि थोड़ी लंबी हो क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं, टाइम उतना है नहीं। तो मैं कोशिश करूँगा कि 10 अगस्त तक मैक्सिमम टॉपिक जो आते हैं, जो स्टूडेंट को जिसमें प्रॉब्लम होती है, लगभग सारा टॉपिक में कवर करने की कोशिश करूँगा। इसलिए हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, तो आप लोग उससे बोर मत होइएगा, उसको देखिएगा। अब शुरू से अंत तक देखिएगा, तब पता चलेगा कि आपको कितना फ़ायदा होने वाला है या नहीं होने वाला है। ज़रूर फ़ायदा होगा क्योंकि मैंने देख रहा हूँ कि बहुत यूट्यूब चैनल पे क्या होता है कि आके क्वेश्चन जो पूछा हुआ है वो सॉल्व कर जाते हैं। बस ऐसे सॉल्व करना है, वैसे सॉल्व करना है, सॉल्व कीजिए। कि सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर लेने से ना आपका क्लियर कंसेप्ट नहीं होगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। वो आप ठीक उस समय लगेगा कि मेरे से सॉल्व हो जाएगा, हम सॉल्व कर लेंगे, जब देखेंगे तब वो लगेगा, लेकिन फिर आप जब खुद सॉल्व करने बैठेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी और अहम बात ये है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एक सम जिस तरह का आप करते हैं ना, उस तरह का सम आपसे, कोई भी सम आपसे गलत ना हो, आपसे छूटे नहीं, आप उस तरह के सम में कंफर्टेबल हों, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया वो वही क्वेश्चन आ रहा है, वो क्वेश्चन तो आएगा नहीं, उससे मिलता जुलता उसी कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा। तो कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और मैं जो भी क्वेश्चन करूँगा रेलवे के किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो एनटीपीसी हो या एनटीपीसी का एग्जाम हो या ग्रुप डी का एग्जाम हो, किसी न किसी एग्जाम में कभी न कभी पूछा गया। स्पेशली मैं सिर्फ ग्रुप डी का ही क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ ग्रुप डी का ही क्वेश्चन आएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। एनटीपीसी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी क्वेश्चन आ सकता है, उस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ओवरऑल रेलवे में जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मैं सिर्फ उसको लेकर आऊँगा। बाकी सिर्फ और भी कहीं पूछा जाएगा उसको भी देखूंगा, उसको भी लेकर आऊँगा। फिलहाल हम आज संख्या पद्धति से स्टार्ट कर रहे हैं। जो क्वेश्चन करेंगे साथ में अगर कंसेप्ट कुछ होगा तो मैं उसको भी साथ में क्लियर कर दूंगा। तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो इसको आपको ध्यान देना है और देखना है अच्छे से और समझना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ये पूछा गया है 2 संख्याओं का योग 9 है और उसके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, तो उनमें से एक संख्या क्या है। हमें पता करना है कि एक संख्या क्या है। हमारे पास ये ऑप्शन गिवन है, उसमें से कोई एक संख्या, 2 संख्या आपको पता होगा, उसमें से एक संख्या हमें कौन सी होगी हमें इसमें पता करना। तो हम दोनों संख्या पता कर लेंगे। इस तरह का क्वेश्चन में देखिए क्या होता है कि इस तरह का जब क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, तो अब 2 संख्या है ना, तो आप देखिए एक संख्या x हो गया, दूसरा y हो गया, है ना। x + y = 9, मन हमने माना कि एक x है दूसरा y है, तो उसका योग दिया हुआ है। तो क्वेश्चन 2 संख्याओं टाइप का कुछ हो तो आप सपोज कर लीजिए उसको योग है, ऐसे आप बना लीजिए। फिर दिया हुआ है कि उसके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है। व्युत्क्रम मतलब उसका रिवर्स यानी उल्टा, यानी 1/x + 1/y, इसका योग दिया हुआ है आपको 1/2, है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप देखिए ये हो जाएगा हमारा y + x xy 1/2। ये क्या हुआ समझ में आया। ये है बेसिकली हमने एक्स वाई का यहाँ पे एलसीएम लिया एक्स वाई, तो ये एक्स तो एक्स से कैंसिल हो गया, इसमें वाई बचा, इसमें एक्स बचा, तो ये हो गया ऐसे। फिर हमने यहाँ पे देखिए एक्स + वाई, इसी का तो वैल्यू 9 गिवन है ना यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा 9/xy = 1/2। तो यहाँ से क्या हो गया, xy = हो गया हमारा 18, ठीक है। xy हो गया 18 हमारा। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम, हमें कोई एक वैल्यू चाहिए। xy + x + y 9 है, xy क्या है हमारा 18 है, तो या तो यहाँ से पुट कर लें हम। देखिए x यहाँ से हम कर सकते हैं, x बराबर हो जाएगा हमारा 18/y, क्लियर है। x बराबर हो जाएगा 18/y। इस x को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो वैसे वैल्यू पता कर सकते हैं, या नहीं तो क्या होगा कि x - y का होल स्क्वायर होता है x + y², ठीक है। तो ये हो जाएगा -4xy, ये फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा अलजेब्रा वाले सेक्शन में, है ना। तो इसको पुट कर देंगे, ये होगा हमारा 9², ये हो गया -4 × xy का वैल्यू हमारा 18 है,
तो ये हो गया 81 माइनस हो गया ये हमारा 72, है ना। ये हो गया 81 में 72 9 हो गया। तो यहाँ से देखिए x माइनस वाई इक्वल टू आ गया हमारा 3, स्क्वायर रूट हो जाएगा। x प्लस वाई इक्वल टू है क्या 9, तो ऐड करेंगे दोनों को, ये कैंसिल हो गया, ये 2x बराबर आपका 12 हो गया। तो x इक्वल टू यहाँ से क्या 6 हो गया, x इक्वल टू 6 हो गया। तो x प्लस वाई इक्वल टू 9 है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 6 इक्वल टू 3। x इक्वल टू 6 हो गया, y इक्वल टू 3 हो गया। अब देखना है हमें को एक वैल्यू, तो 3 तो है नहीं, तो x का ही वैल्यू, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान था, बस कंसेप्ट समझिए कि कंसेप्ट से हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये था कुछ, अभी आपको चूंकि मुझे बताना था इसलिए इतना टाइम लगा। ये फॉर्मूला होता है बेसिकली, जब x प्लस वाई दिया हो, एक्स वाई गिवन हो, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है, वो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy होता है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व किया, इस तरह से आंसर हमने फाइंड किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वह कौन सी संख्या है जो 4 से पूरी तरह से विभाज्य है। मतलब पूछ रहा है, ये बहुत सारे क्वेश्चन इसमें संख्या गिवन है, हमें पूछ रहा है कि इसमें से ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है, कौन सा नंबर जो है 4 से डिवाइड होगा, मतलब 4 के टेबल में आएगा, 4 से पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए पहले आपको सीखना पड़ेगा कि 4 से कोई भी डिजिट कब डिविजिबल होता है। 4 से कोई भी नंबर तब डिविजिबल होता है जब उसके यूनिट प्लेस पे और 10th प्लेस पे जो नंबर है, ये दो नंबर अगर 4 से डिविजिबल है, यानी यूनिट प्लेस वाला और 10th प्लेस वाला, है ना। अगर 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर जो है आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमें देखना है, देखिए ये 54 है, 4 से डिवाइड करेगा, नहीं होगा। ये 76 है, देखिए 76 है, ये 4 से डिवाइड होगा। 76/4 करेंगे तो देखिए 4 1 जा 4, 3 4 9 जा 36 हो गया। तो ये जो है हमारा 4 से डिवाइड होगा, यही हमारा आंसर होगा, बाकी नहीं होगा। 66 है, देखिए नहीं होगा डिवाइड 4 से। 90 है, ये भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो बस ये जो डिजिट है, लास्ट 2 डिजिट है ना, यानी यूनिट प्लेस पे और 10th प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे और 10th प्लेस पे जो नंबर है, ये अगर 4 से डिवाइड होगा तो वो नंबर पीछे कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो नंबर डिवाइड होगा। अब देखिए चूंकि इस तरह का क्वेश्चन आया तो इससे रिलेटेड सारे कंसेप्ट को यहीं पे कर लेते हैं। 4 से हमने कर लिया। अब देखिए कोई भी नंबर 2 से कब डिविजिबल होगा, याद रखिए 2 से तब डिवाइड होगा, है ना, 2 से जब यूनिट प्लेस पे जो नंबर है, यानी यूनिट प्लेस का जो नंबर है ना, वो या तो 0 हो, 0 या 2 से डिवाइड हो, 2 से डिविजिबल हो, है ना, 2 से डिविजिबल। याद रखना है इसको अच्छे से। 2 से कब नंबर, कोई भी नंबर कब डिवाइड होगा, जब यूनिट प्लेस का जो नंबर है वो क्या हो, लास्ट यूनिट प्लेस पे 0 हो या 2 से डिवाइड हो। जिसको देखिए मान लीजिए 210 है ना, अब 598 है, 598 है, तो कुछ देखने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। लास्ट में 0 है तो ये 2 से डिवाइड होगा, लास्ट में 8 है, चूँकि 8 2 के टेबल में आता है, ये नंबर 2 से डिवाइड हो गया। तो 2 से डिवाइड ऐसे हो गया। 4 से हमने पहले कर लिया, अब 3 से कैसे करते हैं, 3 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा, तो याद रखना है 3 से वो नंबर डिवाइड होगा जब सभी नंबर को ऐड कर लेंगे ना, जब सभी नंबर को हम ऐड कर लेंगे तब जो डिवाइड कर, तो वो जो अगर 3 के टेबल में आ जाएगा तो नंबर 3 से डिविजिबल होगा, है ना। जैसे 1 7 4 3, आपको चेक करना है कि ये जो है 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो ऐड करेंगे 4 3 4 7 7 7 14 14 1 15, ऐड करके क्या आया, ये 15 आया। 15 3 के टेबल में आता है या नहीं आता, तो आता है। इसका मतलब ये जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से कोई भी नंबर कब डिविजिबल होगा, जब उसका एडिशन जो है वो 3 के टेबल में आएगा, तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। 4 से हमने कर लिया। 5 से कब डिविजिबल होगा, 5 से तब डिविजिबल होगा जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है यहाँ, वो अगर 0 हो, 0 या क्या हो, वो 5 से डिविजिबल हो, मतलब 5 के टेबल में आता हो। याद रखना है कोई भी नंबर अगर लास्ट में 0 हो और
या तो 5 के टेबल में लास्ट यूनिट प्लेस पे वो वैसा नंबर हो जो 5 के टेबल में आता हो, तो वो नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा। जैसे मान लीजिए 210 है ना, 625 है, तो देखिए ये 0 है लास्ट में यूनिट प्लेस पे, तो 5 से डिवाइड होगा। लास्ट में 5 है, 5 चूँकि 5 से डिविजिबल है तो लास्ट में ये डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। ऐसे हमने 5 से कर लिया, कोई भी नंबर 5 से कब डिवाइड होगा। फिर इसको यूज कर देते हैं, 5 तक हमने कर लिया। अब देखिए 6 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा, 6 से कोई नंबर तब डिविजिबल होगा 6 से जब वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो, है ना। 6 से तब होगा जब वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो। इसका मतलब 2 का जो कंडीशन है वो भी फुलफिल करे और 3 का जो कंडीशन है वो भी फुलफिल करे, तो वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। यानी लास्ट में 0 हो या 2 से डिवाइड हो तो, और साथ में कोई एक नहीं, दोनों चाहिए कंडीशन। ऐसा नहीं है कि 2 से डिवाइड हो जाएगा 3 से नहीं, तो नहीं, दोनों कंडीशन फुलफिल करना चाहिए, 2 वाला भी और 3 वाला भी। तो 3 केस में क्या है, जब उसका एडिशन, सभी डिजिट का एडिशन अगर 3 के टेबल में आएगा तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होता है। और 2 का कंडीशन क्या है, लास्ट डिजिट या यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है या तो 0 हो या 2 से डिवाइड हो। तो यह दोनों कंडीशन जब फॉलो करेगा तो क्या होगा, नंबर 6 से डिवाइड करेगा, डिविजिबल होगा। साथ में देखिए 7 से कब होगा, जब जैसे मान लीजिए इसका जैसे 343 है ना, 343 जो है 7 से डिविजिबल है, तो हमें कैसे चेक करेंगे, जो यूनिट प्लेस का नंबर है जो ये 3 है, 3 इंटू 2 किया 6 आया, ठीक है 6 आया। रेस्ट जो नंबर बचा कौन सा, 34 माइनस 6 करेंगे, जो भी नंबर आएगा वो अगर 7 के टेबल में आता हो तो नंबर 7 से डिविजिबल होगा। मतलब यूनिट प्लेस को डबल कीजिए, उसको रेस्ट वाले से माइनस कीजिए, अगर वो नंबर 7 के टेबल में आता होगा तो नंबर 7 से डिविजिबल होगा। 8 से कब डिविजिबल होगा कोई भी नंबर, 8 से कोई भी नंबर तब डिविजिबल होगा जब 100, 10th और यूनिट प्लेस लास्ट के जो 3 डिजिट है उसको लेंगे, वो अगर 8 के टेबल में आ गया तो नंबर क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। जैसे मान लीजिए ये हो गया है ना, देखिए ये चेक करना है हमें 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो देखिए लास्ट 3 डिजिट क्या है, मतलब ये है 240, तो 240 8 के टेबल में है, बिल्कुल है, 8 3 या 240 कैंसिल हो गया। तो ऐसे लास्ट 3 डिजिट अगर 8 के टेबल में आ रहा हो या 8 से डिविजिबल हो कंप्लीटली, वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा। 9 से कब होगा, 9 से वही 3 वाला कंडीशन, अगर सभी डिजिट का सम जो है 9 से डिविजिबल है। जैसे मान लीजिए 576 है ना, 576 है, इसको ऐड करेंगे 7 6 7 13 13 5 18, ऐड करके कितना आया 18, 9 के टेबल में आएगा ना, 9 2 18 तो 2 हो गया, मतलब 9 के टेबल में आ रहा है, मतलब 576 जो है वो 9 से डिविजिबल होगा। समझ में आई बातें। तो ऐसे करके हमने देखा कि 9 तक देखा। अब 10 का तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 10 में क्या है आपको कि अगर लास्ट में 0 है तो वो डिवाइड होगा। 11 जो है, 11 से कब होगा, है ना, 11 से कब होगा। अब देखिए 11 का कंडीशन थोड़ा सा टिपिकल है कि जो भी नंबर होगा, है ना, उसको अल्टरनेट नंबर को हम ऐड करेंगे। अल्टरनेट जैसे पहला प्लेस पे है, उसके बाद 100 पे, मतलब अल्टरनेट प्लेस के नंबर को लेंगे, ऐड करेंगे, फिर उसका डिफरेंस निकालेंगे। अगर वो डिफरेंस या तो 0 हो या 11 के टेबल में आए तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, मान लीजिए ये नंबर है 1361052, है ना, ये नंबर है 1361052। ठीक, हमें पता करना है कि ये नंबर क्या इस 11 से डिविजिबल है या नहीं। मैंने बताया अल्टरनेट लेंगे, मतलब पहला लिया फिर तीसरा लेंगे, फिर पाँचवा लेंगे, फिर सातवां लेंगे। तो देखिए 2 + 0 2 + 6 8 + 1 9, ये 9 आ गया। फिर उसी तरह दूसरा वाला लेंगे, दूसरा वाला, फिर चौथा, फिर छठा, तो 5 + 1 6 + 3 9, ये भी 9 हो गया, है ना। इसका डिफरेंस क्या आ गया 0, तो इट मीन्स ये नंबर जो होगा 11 से डिविजिबल होगा। तो डिफरेंट अल्टरनेट डिजिट का जो एडिशन होगा, सम होगा, उसका डिफरेंस अगर या तो 0 हो या नहीं तो क्या हो 11 के टेबल में आता हो या 11 से डिवाइड होता हो,
तो क्या होगा, वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। ये सारा, इससे बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए आपको अच्छे से इसको याद कर लेना है। समझ में तो आ ही गया होगा। याद होगा कैसे? याद ऐसे होगा, आप जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे याद नहीं होगा। तो इस तरह से मैंने बताया कि जब कुछ सम करेंगे, उससे रिलेटेड किसी भी तरह का सम अगर आए, उसके कंसेप्ट कुछ है तो मैं साथ ही उसको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, 1 से 100 तक के गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पे कितनी बार आता है? याद रखिए, 1 से 100 तक का जब हम काउंट करते हैं तो एक अंक, मान लीजिए ये हुआ इकाई, ये हुआ दहाई, 10th प्लेस पे सेकेंड वाला है ना। तो अब देखिए, इकाई पे तो आता है बहुत बार, जैसे 2 आएगा इकाई पे, 12, जैसे 2 है, 12 है, 22 है, 32 है ना। इस सब में देखिए इकाई पे 2 आ रहा है, 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 उसको काउंट नहीं करना है। दहाई पे कब आएगा? दहाई पे मतलब सेकेंड वाले प्लेस पे। तो देखिए ये जो टर्म है हमारा 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, दहाई पे इतना बार आएगा। देखिए ये दहाई, इसको नहीं काउंट करना है, क्यों? क्योंकि इकाई पे है। एक दहाई ये यहाँ, ये दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, तो देखिए ये 10 बार आएगा। तो 1 से 100 तक में अगर दहाई पे 2 कितना बार आया ये पूछा जाए तो आंसर होगा 10। इसका कौन सा आंसर हो गया आपका? देखिए इसका आंसर हो गया ये वाला। ठीक है, 10 हो गया आंसर। क्लियर? क्यों? क्योंकि इस पे ना, इसको काउंट नहीं करना है। याद रखना है कि ये 2 जो है, ये 22 में ये 2 जो है ये इकाई पे है, हमें सिर्फ दहाई वाला चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 है, एक 20 भी हो गया, 20 हो गया ना, 10 हो गया। 20 पे भी तो दहाई पे है, 20 पे भी दहाई पे है ना, तो 20, 21, 22 करके ये भी दहाई पे ही है। तो इस तरह से क्या हुआ, 10 हो गया। अगर ये पूछा जाए कि 1 से लेके 100 तक में, 1 से लेके 100 तक में कुल कितने बार दो जो है आएगा, तो 10 तो ये हो गया है ना, 10 तो ये हो गया। अब देखिए, अब उसके बाद 32 यहाँ पे है, तो 42 है, फिर 52, फिर 62, फिर 72, फिर 82, फिर 92, है ना। तो इकाई वाला, दहाई वाला तो 10 हो गया। इकाई वाला देखिए 1 2, ये भी काउंट करेंगे 3, क्योंकि इसको हमने दहाई वाले में काउंट किया था, इकाई पे नहीं किया था। तो 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर कुल 2 कितना बार आएगा तो 10 + 10 = 20। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। कोई भी डिजिट अगर पूछा जाए, इकाई पे कितना बार आता है, दहाई पे कितना बार आता है, तो यही प्रोसेस आपको ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, आई थिंक ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला सम देखिए, नेक्स्ट सम है। अब देखिए इस तरह का भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ये हमें 4 नंबर दिया हुआ है। नंबर कौन कौन सा है? डिजिट है 3, 7, 0 और 9, है ना। इससे इस चारों डिजिट को यूज करके हमें 4 डिजिट की सबसे छोटी संख्या और 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या बनानी है, और उसका अंतर हमें पूछ रहा है। एक्चुअली निर्मित 4 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या है, ये ऑप्शन है हमारा, उसमें से एक आंसर होगा। तो देखिए पहले हम लिखेंगे डिजिट कौन सा है। यहाँ पे डिजिट है, 4 डिजिट जो गिवन है वो है 3 7 0 और 3 7 0 और 9 है ना। ये 4 डिजिट को यूज करके हमें क्या करना है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी, मतलब कौन सा नंबर इस चारों को यूज करके सबसे छोटा से छोटा बनेगा और कौन सा नंबर सबसे बड़ा से बड़ा बनेगा। तो आपको याद रखना है एक चीज़, इसका कंसेप्ट ये है कि अगर हमें कुछ भी डिजिट गिवन हो, कितना भी डिजिट गिवन, अगर उस सबको मिला के सबसे छोटा डिजिट बनाना हो तो क्या करेंगे, हम लिस्ट से, छोटा लिस्ट से स्टार्ट करेंगे और ग्रेटर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, लिस्ट से स्टार्ट करेंगे और ग्रेटर की तरफ बढ़ेंगे, तो इस केस में हमें ना स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा। ठीक है, इस केस में हमें स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा। और जब ग्रेटर से यानी बड़े संख्या से स्टार्ट करेंगे और छोटे संख्या की ओर बढ़ेंगे, है ना, लोअर की ओर बढ़ेंगे, ग्रेटर से लोअर की ओर बढ़ेंगे, तो इस केस में जो नंबर मिलेगा हमें क्या मिलेगा, वो ग्रेटेस्ट नंबर होगा। बस यही कंसेप्ट है और कुछ नहीं। ठीक है,
यही कंसेप्ट को याद रखना है। जब हमें बड़ा जितने भी डिजिट गिवन हो उस सबको मिला के अगर सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी हो तो क्या करना है, अगर सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी हो तो छोटी से स्टार्ट करेंगे और बढ़ते हुए क्रम में बढ़ते जाएंगे और लास्ट का नंबर सबसे बड़ा डिजिट है वो आएगा, वही हमारा सबसे छोटी संख्या होगी। और बड़ी संख्या में सबसे बड़े डिजिट से स्टार्ट करेंगे, उससे कम, उसके बाद उससे कम, उससे बाद उसके कम, उसके बाद और सबसे छोटा सबसे लास्ट में आएगा। उस समय जो संख्या बनेगा वो क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या होगी। बस वैसे ही इसको यूज़ करना है। लेकिन इसमें देखिए जब हम सबसे छोटी बनाएंगे तो जीरो, जैसे हमने ये प्रोसेस बताया यहाँ पे कि छोटा से स्टार्ट करना है, बड़ा की तरफ जाना है छोटी वाले केस में। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 0 3 7 9 है ना, ये अगर लिखेंगे कि तो ये नंबर तो 3 ही डिजिट का बनेगा ना, तो इसमें ये याद रखना है कि इसमें तो 0 अगर पहले डालेंगे तो काम खराब हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, हमको पहले 3 डाल देना है, उसके बाद 0 फिर 7 फिर 9। ठीक है, ये हो गया सबसे छोटी संख्या। फिर सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 9, फिर कौन सा है 7, फिर कौन सा है 3, फिर कौन सा है 0। इसका डिफरेंस हमें पता करना है। तो डिफरेंस पता करना है तो क्या करेंगे, ये 0 है, 9 है, 1, ये 12 हो गया, 5, ये 6 हो गया, 6, ये 9 3 6, 6 6 5 1 किस में है, 6 6 5 1 देख रहे हैं किस में आया है, वो फोर्थ वाला। ठीक है, तो कितना भी डिजिट हो उस सबको मिला के अगर सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना हो तो कैसे करते हैं हम, आपने सीख लिया। आज के बाद कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस इसमें ये प्रॉब्लम था कि अगर हम 0 पहले लेते तो ये 3 ही डिजिट का नंबर बनता ना, 0 3 7 9, तो ये नंबर 4 डिजिट का तो हुआ ही नहीं, ये तो 3 डिजिट का हो गया। इसीलिए इसमें क्या करना है, सबसे छोटा लेना है 3 को पहले, उसके बाद फिर 0 को लेना है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके साथ एक और कंसेप्ट समझ लीजिए, कभी भी मान लीजिए कितने भी डिजिट की सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या पूछे आपको, कभी भी, ये तो 4 डिजिट का था, ये तो गिवन था, हमने ऐसे पता कि अगर मान लीजिए 5 डिजिट का जो है सबसे छोटी या सबसे बड़ी संख्या आपको पता करना हो, कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगर 5 डिजिट का सबसे बड़ी संख्या तो 9 1 2 3 4 5 ऐसे करके 5 9 लिख लीजिए। जितना भी डिजिट का पूछे आपको सबसे बड़ी या सबसे छोटी, तो कुछ नहीं करना, इतना 9 लिख देना है, आपको मिल जाएगा। ऐसे ही 5 डिजिट का सबसे छोटी संख्या पूछे आपसे, 1 ले लीजिए, उसके बाद 5 डिजिट का पूछ रहा है ना, पहला में 1, उसके बाद 4 0, ये हो जाएगा 5 डिजिट का सबसे छोटा संख्या, ये हो जाएगा 5 डिजिट का सबसे बड़ी संख्या। बस किसी भी डिजिट का सबसे बड़ी या सबसे छोटी पूछे, यही कंसेप्ट है। अगर बड़ी पूछे उतना 9, सबसे छोटी पूछे तो 1 ले लीजिए, अगर 5 का चाहिए तो 4 0, 6 का चाहिए तो 5 0, वैसे आप कीजिए। बस ये हो जाएगा हमारा सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या। तो बड़ी और छोटी संख्या से संबंधित सारा कंसेप्ट आप समझ में अभी आपको आ गया होगा। और कोई भी क्वेश्चन होगा तो बहुत आसान, देखिए बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछता है, ये आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी पूछेगा, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए हमने ये क्वेश्चन कर लिया। अब लास्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको भी अच्छे से समझना है ना। देखिए 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 14 है ना। 2 डिजिट नंबर है, जैसे 2 डिजिट नंबर होता है, 22 है, 32 है, 42 है, वो सभी क्या है 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, 2 अंकों का संख्या है सभी, उसका जो यूनिट प्लेस पे नंबर है और 10th प्लेस पे नंबर है, और दोनों को अगर ऐड करेंगे तो वही कह रहा है कि ये 14 यानी 14 है। यदि जैसे वो संख्या में जो 2 डिजिट का नंबर है उसमें अगर 36 यानी 36 ऐड कर देते हैं हम अगर, तो होता क्या है, तो उनके अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है। जैसे पहले जो 2 डिजिट का नंबर है उसमें हमने 36 ऐड कर दिया, तो इक्वल टू क्या हो जाता है, जो पहले जो 2 डिजिट का नंबर था, जो इकाई के स्थान पे जो डिजिट है वो चला जाता है दहाई के स्थान पे, जो दहाई के स्थान पर डिजिट है वो चला जाता है इकाई के स्थान पे। तो हमें ये पता करना है उस जो 2 अंक है ना उसमें से छोटा अंक कौन सा है, बस उसमें से छोटा अंक जो है वो कौन सा है, ये हमें पता करना है। तो इसके संबंधित सारा कंसेप्ट एक बार समझ लेते हैं। तो इस तरह का 2 डिजिट का जो नंबर फॉर्मेशन है, अंक आगे हो पीछे हो, लेफ्ट जाए राइट जाए,
तो कंसेप्ट यहाँ पे समझ लेते हैं, फिर इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले आप समझिए, मान लीजिए ये 2 डिजिट का नंबर है हमारा 32, है ना, 2 डिजिट का नंबर है हमारा 32। इसको ऐसे थोड़ी ऐसे नहीं लिखते हैं कि 32 हो गया, ये मतलब 32 नहीं लिखते हैं इसको। बेसिकली होता क्या है, ये यूनिट का प्लेस का नंबर है, ये 10th प्लेस का नंबर है, मतलब इकाई के स्थान का नंबर 2 है, दहाई के स्थान का नंबर 3 है। तो नंबर बेसिकली ऐसे आता है, दहाई के स्थान के नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसमें इकाई का अंक जोड़ देते हैं, तो ये हमें 32 मिलता है। बेसिकली ये प्रोसेस होता है। ठीक है, जैसे समझ में आई बात है, जैसे 32 है ना, तो 32 आया कैसे, तो दहाई के स्थान पे जो डिजिट होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर इकाई के स्थान पे जो डिजिट है उसको उसमें ऐड कर देते हैं, तो हमें नंबर प्राप्त होता है, दो डिजिट का संख्या प्राप्त होता है, 2 डिजिट नंबर प्राप्त होता है। तो उसी तरह मैंने इसलिए समझाया कि आपको अब जो आगे बताऊंगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए क्या किया हमने, इकाई के स्थान पे नंबर लिया y और दहाई के स्थान पे नंबर लिया x, सपोज किया, है ना। तो जैसे यहाँ पे इकाई के स्थान पे 2 है और दहाई के स्थान पे 3 है, तो उसके इसमें नंबर बना 32। कैसे बना, 10 × 3 + 2। तो इसमें कैसे नंबर बनेगा, ये बनेगा 10x + y। ये क्लियर है। दहाई के स्थान पे जो डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई किया, उसमें इकाई के स्थान पे जो डिजिट है उसको ऐड किया, तो हमें नंबर मिल गया। ठीक है, ये अब ये चूंकि नंबर 2 डिजिट का नंबर कैसे फॉर्म होता है मैंने ये बताया। अब तो 2 अंकों की संख्या, एक संख्या के अंकों का योग 14 है, तो यही है इसमें दिया हुआ क्वेश्चन में आपका कि x + y ये जो है हमारा 14 है ना, यही ये जो है हमारा 14 है, ये गिवन है हमें। तो कैसे नंबर बनता है, x लिया हमने, याद रखना है, y लेना है 10th प्लेस पे, x यूनिट प्लेस पे हमने y लिया, 10th प्लेस पे x लिया, तब नंबर बनेगा 10x + y। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, x + y = 14 है। फिर अभी कंसेप्ट बता रहे हैं, फिर शॉर्ट में ट्रिक भी बता देंगे ताकि आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। फिर दिया हुआ है क्या कि जब ओरिजिनल नंबर में ये जो नंबर है पुराना नंबर, उसमें 36 ऐड कर दे। जैसे मान लीजिए अभी देखिए ये 32 है ना हमारा, ये अभी 32 है, जब इसका डिजिट इंटरचेंज हो जाएगा तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। कैसे, यूनिट प्लेस का नंबर चला गया 10th प्लेस पे और 10th प्लेस का नंबर आ गया यूनिट प्लेस पे। इसी को बोलते हैं इंटरचेंजिंग ऑफ डिजिट, डिजिट के स्थान का परिवर्तन। तो जब यूनिट प्लेस का नंबर चला गया 10th पे और 10th प्लेस का नंबर आ गया यूनिट पे, तो नंबर क्या बन जाएगा, 32 से 23 हो गया। बस उसी कंसेप्ट को यहाँ यूज करना है। क्वेश्चन यह क्या कह रहा है, जब पुराने नंबर में, अब देखिए पुराने नंबर में जब 36 ऐड करते हैं तो नंबर कौन सा बन जाता है, उसके अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है। उस केस में जो नंबर नया बन जाता है वो हो जाता है 10y + x। समझ में आया। जैसे यहाँ पे 32 था तो 23 बन गया। कैसे बन गया ये 23, 10 × 2 + 3, यूनिट प्लेस का जो नंबर था वो चला गया 10th प्लेस पे और 10th प्लेस पे जो नंबर था वो आ गया यूनिट प्लेस पे। उसी तरह ये यूनिट प्लेस का नंबर चला गया 10th प्लेस पे और 10th प्लेस का जो नंबर वो आ गया यूनिट प्लेस पे, तो क्या हो जाएगा 10y + x। यही कह रहा है बेसिकली, जब 36 ऐड किया हमने तो ये नंबर बन गया। अब क्या करेंगे, हम 36 को इधर रख देंगे, बाकी को उस तरफ ले जाते हैं, क्योंकि एक तरफ रहेगा तो ये हो गया 10y + x हो गया, -10x - y, है ना, = 36 हो गया। अभी कंसेप्ट समझा रहे हैं, अभी कुछ सेकेंड में सॉल्व कैसे करेंगे इसको ये भी बताएंगे आपको। ठीक है, अब इसको कंसेप्ट समझिए। पहले देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे 36 अपने प्लेस पे ही है, ये जो है वो चला गया उस तरफ, तो क्या हो गया, ये 10x इधर है, उधर जाएगा तो -10x हो गया, +y है, उधर गया तो -y हो गया। ये अपने प्लेस पे ही है, इसलिए 10y + x। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये क्या होगा, 10y - y हो गया, है ना, 10y - y, तो ये हो गया 9y, फिर +x - 10x, ये हो गया -9x = 36 हो गया। तो यहाँ पे देखिए y - x = 4 हो गया। सब में 9 कॉमन आ गया ना, तो 9 कॉमन हो गया, 9 + 36 हो गया, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे x + y गिवन है हमारा 14, तो y को यहाँ ले लिया
और प्लस एक्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये हमने यहाँ ले लिया 14। अब इसको ऐड कर दिया, आपको पता है एडिशन कैसे होता है, ये दोनों कैंसिल हो गया, 2y इक्वल टू आ गया यहाँ पे 18, तो y इक्वल टू आ गया हमारा 9। तो जब y इक्वल टू 9 आ गया तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना है हमारा 14 है ना। तो y इक्वल टू 9 आ गया तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 माइनस 9, तो 5 हो गया, है ना। तो मतलब छोटी संख्या क्या हो गया, ये आंसर हो गया हमारा 5, आंसर हो गया हमारा 5। बड़ी संख्या क्या हो गया 9, तो ये कौन सा है y इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 5, है ना, ये हो गया। तो हमें पूछा जा सकता है तो ओरिजिनली संख्या क्या था, मतलब संख्या ये तो पूछ दिया कि छोटा नंबर पता करें, तो पूछ देता हमें तो संख्या बताइए। तो संख्या हमने क्या माना था 10y प्लस एक्स, 10x प्लस वाई माना था इनिशियली, 10x प्लस वाई, तो ये हो जाता हमारा 10 इंटू 5 प्लस 9 इक्वल टू 59। ठीक, ऐसे हमें अगर पूछा जाए कि संख्या क्या थी तो 59, बड़ा नंबर 9, छोटा नंबर 5, तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। कैसे सॉल्व हुआ ये समझ में आ गया हो। इसमें आप देखिए थोड़ा सा ट्रिक से बताते हैं आपको, है ना। यहाँ तक रहने दीजिए, यहाँ तक तो ठीक है, आंसर सेम आएगा, उससे घबराना नहीं। अब देखिए जब डिफरेंस इस ऐसे दिया हो कि नंबर डिजिट अदला बदली हो कुछ हो, तो क्या होता है जो डिफरेंस होता है ना, जो 10th प्लेस का यूनिट प्लेस का जो डिफरेंस है ना, वो 9 के टेबल में आता है। इतना याद रखना है आपको, जो डिफरेंस है वो 9 के टेबल में आएगा। तो क्या होगा डिफरेंस जो होगा हमारा, देखिए y माइनस एक्स 9 के टेबल में आएगा, वो 36 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर फाइंड हो गया y माइनस एक्स इक्वल टू 4। डायरेक्टली कर सकते हैं इसको, फिर हमें यहाँ पे जो प्रोसेस लास्ट में किए हैं कट वाला वो कर लेंगे, तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं इसको। तो जब याद रखिए जब डिफरेंस हो ऐसे डिजिट का इंटरचेंजिंग हो, तो टू डिजिट का जो डिफरेंस होगा वो 100% 9 के टेबल में आएगा, 9 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही अगर हमें डिफरेंस गिवन होता, अब हमें प्लस वाला गिवन होता, तो प्लस वाला क्या होता है वो 11 के टेबल में आता है, मतलब वो 11 के टेबल में आएगा प्लस वाला, माइनस वाला 9 के टेबल में आएगा। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत क्विकली। साथ में कंसेप्ट भी हम समझ गए कि कैसे करना, बहुत आसान है। एक बार अगर समझ में आ गया तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन तो 100% रहेगा, तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, कंसेप्चुअली भी सॉल्व कर सकते हैं, और ट्रिक से करना है तो ऐसे आप आराम से कर सकते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं नंबर सिस्टम के नेक्स्ट क्लास के साथ बहुत जल्द।